स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं दोहा। दोहा दोस्तों जो कि लिखा गया है रहीम जी के हाथों। किसके हाथों दोस्तों? रहीम जी के हाथों। और हम इस समय कक्षा 9 का कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं दोहा जो कि लिखा है रहीम जी ने। तो दोस्तों रहीम जी का ये दोहा चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। दोस्तों यहाँ पे लिखा है जो रहीम उत्तम प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है दोस्तों स्वभाव। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। उत्तम का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो उत्तम यानी श्रेष्ठ स्वभाव का करि सकत कुसंग। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति यानी बुरी संगति। तो देखिए जो रहीम का अर्थ जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का है। का मतलब क्या, करि मतलब कर और सकत का मतलब सकता है, कुसंग यानी उसकी बुरी संगति भी क्या कर सकती है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है अगर वो श्रेष्ठ है तो कुसंग यानी उसकी कुसंगति भी उसका कुछ नहीं कर सकती। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो चंदन विष व्यापत नहीं यानी चंदन के अंदर विष नहीं जा पाता, चंदन विष को नहीं पीता, चंदन विष नहीं धारण करता, क्योंकि लिपटे रहत भुजंग अर्थात सांप, जो कि सांप उस पर लिपटे रहते हैं। अर्थात यहाँ पर दोस्तों रहीम जी ने संगत की विवेचना करी है। किसकी विवेचना करी है? संगत की। कि किस प्रकार की संगत यानी किस प्रकार की संगत से रहीम जी बता रहे हैं कि दो लोगों का उद्धार होता है तथा उनका कुसंगत होने की वजह से भी कुछ नहीं होता यदि उनकी स्वभाव श्रेष्ठ होगी तो। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय सफेदी चून। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रहीम जी कि रहीमन प्रीति सराहिए। प्रीति मतलब प्रेम, सराहिए का मतलब सराहना करना। मिले होत रंग दून, रंग का मतलब रंग और दून का मतलब दूना। तो कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम को सराहना चाहिए जिनके मिलने से प्रेम का रंग दूना हो जाता है। यानी दोनों लोग जब अपने प्रेम में रंग जाएं तो इससे प्रेम दूना हो जाए। ज्यों जर्दी हरदी तजे। जर्दी का अर्थ होता है दोस्तों पीलापन, हरदी का अर्थ होता है हल्दी, और ज्यों मतलब जैसे, तजे का अर्थ होता है त्यागती है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ज्यों जर्दी हरदी तजय यानी जिस प्रकार से हल्दी अपना पीलापन त्यागती है, तजय सफेदी चून। और चून देखिए तजय का मतलब त्यागना, सफेदी का मतलब सफेद रंग, चून का मतलब चूना। और जिस प्रकार से चूना अपना सफेद रंग त्यागता है उसी प्रकार से जो है रहीम जी कहते हैं उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से रंग दूना हो जाए। अर्थात दोस्तों उनका कहना है कि जिस प्रकार से हल्दी और चून दोनों जब मिलते हैं तो हल्दी तो पीली कलर की होती है और चूना
सफेद कलर का होता है, परंतु इन दोनों को मिलाने पर लाल कलर मिलता है। कैसा मिलता है दोस्तों? लाल कलर मिलता है, जो कि अलग होता है। उसी तरीके से रहीम जी कहते हैं कि प्रीति को सराहना चाहिए और मिले होत रंग दून, यानी प्रीति उसी प्रेम को सराहना चाहिए जिसके मिलने से रंग दूना यानी दुगुना हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है अपने लाइन के अंदर कि टूटे सुजन मनाइए ज्यों टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोये टूटे मुक्ता हार, भैया टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन, टूटे का अर्थ यहाँ पे रूठा हुआ, सुजन का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, मनाइए का अर्थ मनाना, जो मतलब जितनी बार, टूटे यानी रुष्ट हो, 100 मतलब 100 यानी बार मतलब बार। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि रूठे हुए सज्जन लोगों को मनाकर रखिए, रूठे हुए सज्जन लोगों को मनाकर रखिए, जो टूटे 100 बार, यानी जो अगर वो 100 बार भी रूठ रहे हैं तो उन्हें मनाकर ही रखना चाहिए, उन्हें मनाकर ही रखना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, रहीमन पोइए का अर्थ होता है पिरोना, पिरोना यानी जैसे माला हम लोग गोहते हैं या पिरोते हैं तो उसी को कह रहे हैं कि रहीमन फिर पोइए। रहीमन यानी रहीम जी कहते हैं कि फिर पिरोइए टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार, मुक्ता का अर्थ होता है मोती और हार का मतलब होता है हार, यानी मोतियों की माला जिस प्रकार से बार बार टूटती है, मोतियों की माला जिस प्रकार से बार बार टूटती है उसे बार बार जो है पिरोया जा सकता है, उसी तरीके से रूठे हुए सज्जनों को भी मना कर रखिए क्योंकि ये आपके बुरे समय पर काम आते हैं। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि टूटे हुए सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थात दोस्तों कि रूठे हुए सज्जन लोगों को मना कर रखिए, यदि वो 100 बार भी रूठते हैं तो उन्हें मनाइए, क्योंकि मोतियों की माला जिस प्रकार से टूटी होती है उस प्रकार से जो है क्या होता है दोस्तों उसे बार बार पिरोना चाहिए। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जो है पहले भी स्टैंजा में हमने देखा कि यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार देखने को मिला। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ज्यों जरदी हरदी तजय ज की आवृत्ति बार बार हुई, ठीक। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार देखने को मिल रहा है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अब आगे की लाइन में देखिए रहीमन असुआ नैन ढरी, और याद रखिएगा भाषा इसकी ब्रज है दोस्तों, कैसी है? ब्रज है और छंद हमारा दोहा है, ठीक दोस्तों। तो रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमन असुआ नैन ढर जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस ना भेद कही दे। कितना अच्छी लाइन कितनी अच्छी लाइन बोली है यहाँ पर इन्होंने। अगर समझने वाला व्यक्ति हो मेरे भाई तो यहाँ से कितना कुछ सीख सकता है, कितना कुछ सीख सकता है। रहीमन आंसू नैन ढरी, यानी क्या कहते हैं कि रहीमन आंसू नैन ढरी जी दुख प्रगट करे, अर्थात असुआ मतलब होता है आंसू, नैन मतलब आंखों से, ढरी मतलब निकलता है। तो जब रहीम कहते हैं कि अगर आंखों से आंसू निकल जाता है, जी यानी अंतर मन का हृदय का दुख प्रकट करे। दुख का अर्थ दुख, प्रकट मतलब दर्शाता है, मतलब दर्शा देता है। तो जो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आंखों का आंसू जब निकलता है तो पता चल जाता है कि हृदय में दुख है, जाहि निकारो गेहते। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को निकाल दोगे, यदि किसी व्यक्ति को निकाल दोगे, गेह मतलब घर से, ठीक, तो घर से अगर किसी व्यक्ति को निकाल दोगे, कस ना भेद कही दे, तो वो क्यों नहीं भेद कह देगा। हो सकता है कि वो दूसरों से जाके भेद कह दे, जिस प्रकार विभीषण ने जाकर के राम भगवान के सामने पूरा भेद बता दिया। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों, अगली लाइन है हमारा कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति भी कसौटी जे कसे, तेहि साचे मित्र भैया, तेहि साचे मित्र। कही रहीम संपत्ति सगे,
कहीं रहीम संपत्ति सगे, यानी रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति होती है तो सभी सगे संबंधी बनते हैं, बनत बहुरीत, बहुत प्रकार से सगे संबंधी बनने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, आपके पास संपत्ति है, तो लोग बहुत से जबरदस्ती आपके बेटे और आपके चाचा बनना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, अगर रहीम जी का कहना मानो तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस समय आपके पास पैसा होगा, संपत्ति होगी, आपके सभी लोग जो है बहुभांति से, बहुत प्रकार से आपसे रीति दिखाते हैं, प्रेम दिखा देंगे, संबंध दिखा देंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे, और जब विपत्ति का समय आए, जब विपत्ति का समय आए ते साचे मीत, और उस समय जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके साथ हो, जो आपके साथ हो, वो सच्चा मीत यानी सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों, क्या है? जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह, तऊ न छाड़त छोह। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी प्रेम भरी लाइन, कितनी प्रेम भरी लाइन बोली है। जाल परे जल जात बही, बही का मतलब होता है दोस्तों बहना, जात का अर्थ होता है जाना, जाल का मतलब जाल, परे का मतलब डालते हैं। तो जाल को जब जल में डालते हैं, तजमीनन को मोह, मीनन अर्थ दोस्तों यहाँ पे मछली का आता है। तो कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जाल डाला जाता है। जब जाल को डाला जाता है जल में, किसको पकड़ने के लिए? मछली को पकड़ने के लिए, तो मछली तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन उसकी जो सहेली होती है जल, जो उसकी सहेली होती है दोस्तों जल, वो क्या करती है? वो चली जाती है। वो क्या करती है दोस्तों? वो चली जाती है, एकदम उसका मोह त्याग करके, इसके मोह को त्याग करके चली जाती है। रहीमन मछरी नीर को, रहीमन मछरी नीर को, नीर को अर्थात पानी को, मछली का अर्थ यानी मछली, तौ ना छाड़त छोह, और रहीमन कहते हैं, रहीम कहते हैं लेकिन मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ती है, और क्या कर देती है? उसके मोह को नहीं छोड़ती है और अपना प्राण त्याग देती है। और क्या करती है? अपना प्राण त्याग देती है। आगे की लाइन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि दीन सबन को लखत हैं, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन का अर्थ है गरीब दुखिया, सबन का अर्थ मतलब सब लोगों को, लखत है का मतलब देखते हैं, दीन ही का मतलब गरीबों को, लखे यानी देखे, न मतलब नहीं, और कोई माने कोई। तो लाइन क्या कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है, यानी गरीब लोग सभी लोगों को देखते हैं, यानी जो गरीब लोग हुए वो सभी को देख रहे हैं कि कोई उनका मदद कर दे। दीन ही न देखे को, दीन ही न लखे न कोई, यानी लेकिन उन गरीब लोगों को कोई नहीं देखता है। भाई साहब, गरीब लोग तो सभी को देख रहे हैं कि हाँ हाँ ये व्यक्ति आ जाए मेरी मदद कर दे, पर उन्हें देखने वाला तो कोई नहीं है। जो रहीम दीन ही लखे, और जो व्यक्ति उन गरीब लोगों को देखता है, जो व्यक्ति उन गरीब लोगों को देखता है, दीन बंधु का मतलब ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, ठीक, तो भगवान सम होए, यानी दीन बंधु सम होए यानी भगवान सम होए, यानी जो उन गरीब व्यक्तियों को देखता है उन गरीब व्यक्तियों के लिए वह क्या है? भगवान के समान है। अगली लाइन में देखिए वो क्या बोलते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसई, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नयनन बसी, यानी वो बोलते हैं कि भगवान रूपी प्रीतम का जो छवि है वो मेरे आंखों में बसा हुआ है। प्रीतम की जो छवि है वो मेरी आंखों में बसी हुई है। पर छवि यानी दूसरी छवि, अर्थात दूसरी छवि मेरी आंखों में कहाँ समाए, यानी कहाँ से मेरी आंखों में वो दूसरी छवि आकर बस जाए। भरी सराय रहीम लख, जिस तरीके से सराय के भरे होने पर, जिस तरीके से सराय के भरे होने पर क्या करते हैं लोग दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों भरे हुए सराय अर्थात जब कोई धर्मशाला भरी होती है
तो जो पथिक होते हैं वो देख करके वापिस हो जाते हैं। उसी तरीके से किसी और की छवि जब मेरे आंखों में आती है तो वहां पे भगवान रूपी प्रीतम को देखकर वो वापिस चली जाती है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी खूबसूरत लाइन उन्होंने बोला है दोस्तों। आगे की लाइन देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो रहीम जी क्या बोलते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, जो प्रेम रूपी धागा है, मत तोड़ो चटकाए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, न झटके से खींचना चाहिए, मतलब उसे झटके से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर न जुड़े, यदि वो टूट गई तो वो फिर जुड़ेगी नहीं, अगर वो टूट गई तो वो फिर जुड़ेगी नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए, और जुड़ भी गई तो एक गांठ पड़ जाएगी। यानी अगर आप अपने किसी प्रियतम से, अपने किसी प्रेयसी से या कभी भी झगड़ा कर लेते हैं तो इसका अर्थ है कि जब अब दोबारा आप उससे मिलेंगे तो वो गांठ जो है, वो जुड़ी रह जाती है। आगे की स्टैंजा हम देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कदली का अर्थ होता है केला, सीप का अर्थ होता है सेब, भुजंग का अर्थ होता है नाग या सांप, मुख मतलब मुख, स्वाति एक नक्षत्र होता है, गुण का मतलब गुण। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के गुण तीन होते हैं, वो केले के लिए अलग होती है, सीप के लिए अलग होती है, भुजंग के लिए अलग होती है। केले पे गिरती है तो कपूर बनता है, सीप के मुंह पे गिरती है तो क्या बनता है, मोती बनता है, और सांप के मुंह में गिरती है तो क्या बनता है, सांप के मुंह में गिरने से क्या बन जाता है, विष बन जाता है। तो जिस प्रकार से स्वाति एक नक्षत्र के एक है लेकिन उसके गुण तीन हैं, उसी प्रकार से जैसी संगति बैठिए, अर्थात आप जिस प्रकार की संगति में बैठेंगे तैसे ही फल दीन, और उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। कितनी प्यारी बात। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर का अर्थ क्या है दोस्तों, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, फल का मतलब फल, नहीं का मतलब नहीं, खाते हैं का मतलब खाते हैं, यानी पेड़ अपना फल कभी नहीं खाते हैं। सरोवर मतलब होता है तालाब, पियहि न पान, यानी सरोवर अर्थात तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते हैं। पान का अर्थ दोस्तों पानी, यानी सरोवर पियहि न पान, यानी सरोवर यानी आपके तालाब जो हैं वो कभी अपना पानी नहीं पीते हैं। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो क्या कहते हैं कि कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। सुजान यानी अच्छे लोगों के, अच्छे लोग, संचय यानी अपने धन का संचय, संपत्ति संचय यानी धन का संचय, दूसरों के पर काज हित यानी पर मतलब दूसरों, काज मतलब काम, और हित मतलब हित के लिए। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संपत्ति कहीं ना कहीं जो है दूसरों के काम हित के लिए ही होती है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में क्या बोलते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, लघुना दीजय डार, जहां काम आवेश हुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमन देख बड़ेन को, यानी रहीम जी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़े लोगों को देखकर, लघुना दीजय डार, छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। जहां काम आवेश हुई, अर्थात जहां पे काम सुई का होता है, कहाँ करे तलवारी, अर्थात जहाँ पे काम सुई का होगा वहाँ पर तलवार काम कभी नहीं करेगी। यानी पैंट और सीने के लिए अगर आप तलवार का इस्तेमाल कर देंगे तो पैंट ही नहीं बचेगी। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। आगे की लाइन देखते हैं, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरख, आखिन को सुख होत। जो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, गोत यानी अपना गोत्र यानी अपना खानदान, निज मतलब अपना, देख मतलब देख के, बढ़त यानी बढ़ता है। ठीक,
तो सुख होता है। यानी रहीम जी कहते हैं कि अपने कुल अपने खानदान को बढ़ता हुआ देखकर उसी प्रकार का सुख होता है ज्यों बड़री, जिस प्रकार की बड़ी अखियां यानी बड़ी आंखों को निरख यानी देखकर, जिस प्रकार बड़ी आंखों को अपनी बड़ी आंखों को देखकर आंखिन को सुख होता, और आंखों को ही सुख होता है। यानी अपनी बड़ी बड़ी आंखें देखकर जिस प्रकार का सुख अपनी आंखों को होता है, उसी प्रकार का सुख अपने कुल को बढ़ता हुआ देखकर व्यक्ति को होता है। अगली लाइन में देखिए क्या कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दूहु भीति न विपरीत। रहीमन ओछे, ओछे मतलब जो दुष्ट लोग हैं, नीच लोग हैं। नरन यानी नरन मतलब नरन यानी लोग, तो जो दुष्ट और नीच लोग हैं उनसे तजो बैर और प्रीत, तजो मतलब त्यागो, बैर मतलब दुश्मनी, अरु माने और, प्रीत माने प्रेम। तो जो ओछे लोग हैं यानी जो दुष्ट हैं, नीचे हैं, जो बातों को पलटने वाले हैं, जिनका कोई अपना खुद का लैंग्वेज का कुछ पक्का नहीं होता, उन लोगों से ना तो बैर रखो ना तो प्रेम रखो, ना तो बैर रखो ना तो प्रेम रखो, ना तो दुश्मनी अच्छी ना तो दोस्ती अच्छी। काटे चाटे स्वान के, काटने और चाटने से, स्वान अर्थ का मतलब होता है कुत्ता, जिस प्रकार से कुत्ते के काटे और चाटने होने दोनों से दोनों प्रकार से विपरीत फल है, दोनों प्रकार से विपरीत फल है। अगर यदि वो काट लेता है, यदि वो काट लेता है तो इस तरीके से, यदि वो काट लेता है तो इस तरीके से क्या होता है कि विष फैल जाता है। लेकिन अगर वो चाट लेता है, यदि वो चाट लेता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, उसके केवल मात्र चाट लेने की वजह से व्यक्ति अपवित्र हो सकता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि वो जानते ही हैं बहुत ही गड़बड़ चीज खाए रहते हैं भाई साहब। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये रहीम का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे किसी और हमारे महान विद्वान की। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।